में माँ नर्मदा आश्रम। और जो माँ नर्मदा आश्रम है बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है। और ये माई का यहीं से में दर्शन होता है। दक्षिण तट पर हम हैं और एक और भगवान मारुति नंदन यहाँ विराजमान हैं। परिक्रमा वासियों की यहाँ सेवा होती है। अन्न क्षेत्र यहाँ चलता है। ये परिक्रमावासी अन्य क्षेत्र में यहाँ ठहरते हैं। ये स्वरूप बजरंगबली का, ये माँ नर्मदा का बड़ा सुंदर दर्शन। और ये आश्रम में एक सिद्ध स्थल है, थोड़ा उधर आप ओम श्री माँ आश्रम। और जो ये आश्रम की एक विशेषता है, यहाँ सिद्ध गणपति जी महाराज विराजमान हैं। और गणेश उत्सव चल रहा है तो आज आपको गणपति जी के दर्शन कराते हैं। और 400 वर्ष पुरानी यहाँ गजानन गणपति महाराज की प्रतिमा है। और सिद्ध स्थल माँ नर्मदा के तट पर गौरी के पुत्र गजानन गणपति महाराज इस रूप में यहाँ विराजमान हैं। जब प्राचीन मूर्ति है, प्राचीन समय से यहाँ के बारे में बताते हैं कि गणपति जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। किसी ने स्थापना इस स्थान पर नहीं की है। मंदिर का जरूर निर्माण कार्य बाद में किया गया है। तो इस विषय में जो वृंदावन धाम आश्रम है, यहाँ जो इन्हें संचालित करते हैं दादा, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? मैं नरेंद्र सिंह पवार, कोटलिया खेड़ी ग्राम का नाम है। कोटलिया खेड़ी से मेरे जाने जाते हैं। इस सनावत भी मेरा निवास है। पिछले 40 वर्ष पूर्व मैंने यह स्थान पंचायत के द्वारा प्राप्त किया था। करीब 1 एकड़ जमीन यहाँ पर यह है। इसमें आधी जमीन जो है यह वाटर सप्लाई के लिए गवर्नमेंट ने ले ली। जो सनावत पंपिंग पानी जाता है उसके लिए यह जमीन उन्होंने आधी जमीन हमारे से प्राप्त की है। और वर्तमान समय में यह आधा एकड़ जमीन यहाँ पर बची है। और इसी में हम पिछले 40 वर्षों से परिक्रमावासी जो नर्मदा की परिक्रमा करते हैं उनकी हम यहाँ सेवा करते हैं। आवास और भोजन की व्यवस्था हम करते हैं। मैं भी पिछले करीब 6 वर्षों से यहाँ पर निवास है मेरा। और मैं परिक्रमा वासियों की पूर्ण सेवा करते हैं। उनको भोजन बनाकर सुबह स्वल्पाहार, चाय वगैरह सभी और रुकने की व्यवस्था सभी प्रकार की हम बड़े प्रेम से, सेवा भाव से यहाँ पर उन सभी की व्यवस्था करते हैं। विशेषकर यह स्थान ऐसा है कि यहाँ पर ओंकारेश्वर जाने के लिए 12 किलोमीटर मोटक्का से जाना पड़ता है। जो भी चित्रकूट, हरिद्वार या अन्य क्षेत्रों से आते हैं संत लोग, वह भी साधन नहीं होने के कारण इस स्थान पर आकर रुकते हैं। उनकी भी हम सेवा करते हैं। ऐसा यह स्थान बड़ा ही पवित्र और सिद्ध स्थान है। यहाँ पर गणपति भगवान जो हैं पिछले 400 वर्ष पुराने भगवान की प्रतिमा है। जैसा कि हमको यहाँ के बड़वा और सनावत के जो बड़े बड़े संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि यह प्रतिमा 400 वर्ष पुरानी है। मंदिर का निर्माण हमने पिछले 20 वर्ष पहले यहाँ पर किया था। और जैसा कि आपको मैं ज्ञात करवाना चाहूँगा कि यह मंदिर का निर्माण होने के बाद में मैं यहाँ पर पेड़ियों के पास ही खड़ा था। और उसी समय भगवान की ये मूर्ति दिखाई नहीं देती थी। इस पर करीब 1 कुंटल का सिंदूर का चोला चढ़ा हुआ था। और भगवान ने यह सिंदूर का चोला छोड़ा। करीब 1 कुंटल इसमें जो सिंदूर था। और बड़ी देदीप्यमान मूर्ति, बिल्कुल काली मूर्ति, जो कि किसी ने इस पे 1 कण भी सिंदूर नहीं था। यह मूर्ति यहाँ पर देदीप्यमान मूर्ति के दर्शन हुए। फिर उसके ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर 3 दिन तक हमने अभिषेक करवाया, पूजन करवाया। और 1000 हमने लड्डू बनवाए। और इसका विधि विधान से
जिस प्रकार ब्राह्मणों ने हमें बताया कि चोला छोड़ने के बाद में क्या क्या विधि होती है, वैसा हमने ऐसे ये सिद्ध गणपति भगवान हैं और बड़वा और सनावत के भक्तजन यहाँ पर आते हैं और सभी की मनोकामना भगवान गणेश जी पूर्ण करते हैं। ऐसा ये स्थान बड़ा ही पवित्र और सिद्ध स्थान है। नर्मदा, माँ नर्मदा का ये दक्षिण तट, माँ नर्मदा के आप दर्शन यहाँ से बैठे बैठे कर सकते हैं। मंदिर के सामने ही माँ नर्मदा है और सब कुछ देने वाली माँ नर्मदा है। जो भी हम मांगते हैं माँ नर्मदा देती है। ऐसी माँ के हम प्रतिदिन उठते बैठते जागते चलते फिरते हम दर्शन करते हैं और इसीलिए खेड़ी घाट स्थान पर जो यहाँ पर ये स्थान पर इसलिए आता है क्योंकि माँ का किनारा है, दक्षिण का तट है और घाट नीचे है। ऐसे आकर जो भी संत लोग परिक्रमावासी यहाँ आते हैं उनको बैठे बैठे सोए हुए यहाँ पर माँ के दर्शन होते हैं और यहाँ पर उनको हम पूर्ण व्यवस्था आवास की और भोजन की करते हैं और हम हमारे द्वारा जो भी कुछ त्रुटि हो जाती है उनसे हम क्षमा याचना भी कर लेते हैं। और वर्तमान समय में अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई हमारे यहाँ से भूखा गया हो और किसी प्रकार की भी आलोचना हुई हो। ऐसे माँ नर्मदा ने हमको आशीर्वाद दिया है और साक्षात हमारे पास गणेश भगवान बैठे हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और इस स्थान की भी जो व्यवस्था है उन्हीं के द्वारा संचालित होती है और किसी प्रकार की भी कोई यहाँ पर कमी महसूस नहीं होती है। जो आश्रम चलता है दादा का, मैं भी कई रात्रि मैंने यहाँ विश्राम किया है। आश्रम में बड़ी अच्छी व्यवस्था है, संतों के लिए व्यवस्था है, नर्मदा भक्तों की व्यवस्था है और दादा का व्यवहार इतना अच्छा है। जो भी यात्री इधर से जाते हैं पैदल, चाहे वो खाटू श्याम की यात्रा हो या कोई धार्मिक यात्रा हो, उनको यहीं रुकवा कर उनकी भोजन की व्यवस्था की जाती है। एक और जो बजरंगबली का मंदिर है, बजरंगबली का मंदिर है उस कोने पर, वो कितना पुराना है? वो भी 20 वर्ष पुराना, 20 वर्ष पुराना है और प्राचीन 400 वर्ष पुराना सिद्ध गणेश हैं। ये आज हमें ऋषि पंचमी के दिन दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। गणेश उत्सव चल रहा है। आज का दर्शन कहते हैं माई का तट और सिद्ध गणेश के दर्शन सौभाग्य से होते हैं। हमें भी आज का दर्शन हुआ और जो में ये त्रिवेणी लगी हुई है, बड़ा पक्षियों की कलकल सुंदर स्वरूप दर्शन है ये त्रिवेणी का दर्शन। ऐसे सिद्ध स्थान पर आज ऋषि पंचमी के दिन हमें दर्शन हुए। पास में ही ओम श्री माँ आश्रम है, ये जो गुरुदेव है उनका आश्रम, और बिल्कुल पक्षियों की कलकल में हम हैं।